नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के विषय में कुछ बात करना चाहता हूं, जिसका संबंध इन्वेस्टमेंट से भी है और वैसे इन जनरल भी हम सब के ऊपर में, हम सब की जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी हम निर्णय लेते हैं, उस पर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अब हम अगले कुछ वीडियोस के अंदर में इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अब कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो चुका है, जिसको हम लोग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा एज एन इन्वेस्टर कम्युनिटी, हम कैसा एज अ कम्युनिटी, एक उसके ग्रुप के तौर पर हम कैसा बिहेवियर करते हैं, किस प्रकार से हम निर्णय लेते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत रूप से निवेशकों पर, उसको एक एक करके साधारण सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसको रिसेंसी बायस कहते हैं। रिसेंसी बायस, बायस का अर्थ हुआ कि किसी प्रकार का पूर्वाग्रह, आपके मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है या किसी चीज के प्रति झुकाव है, तो वो एक तरीके से आपके मन में बायस है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ व्हाट दिस रिसेंसी बायस मीन्स? रिसेंसी बायस मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंटली हैपेंड इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कल नेपाल में एक एयर क्रैश हुआ, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब लोग कुछ दिन तक, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन तक एरोप्लेन की यात्रा करने से डरेंगे। हालांकि इन परसेंटेज टर्म्स जो एयर एक्सीडेंट्स हैं उनका परसेंटेज कार एक्सीडेंट और रोड पर होने वाले एक्सीडेंट से बहुत ही ज्यादा कम है। इसके बावजूद भी उसका असर जो यात्री हैं, जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू ट्रेवल, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर ब्रेन। सिमिलरली कई बार मार्केट में जो रीसेंट इवेंट्स होते हैं उसका असर इन्वेस्टर्स के ऊपर में ऐसा होता है कि उसी इवेंट को वो आगे एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो ये अस्यूम करते हैं कि जो अभी हाल ही में रिसेंटली हुआ है वैसा ही आने वाले टाइम में भी होगा, जो कि जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अगर हिस्ट्री देखें तो दूसरी पिक्चर आती है, लेकिन हम एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। लाइक क्या हुआ था कोविड टाइम में, अचानक से मार्केट जब क्रैश होने लग गई तो क्रैश ही होती चली गई और लोग इतना डर चुके थे कि उस टाइम पर जिसने भी पैसा लगाया वो उसने बहुत सिग्निफिकेंट उसको फायदा हुआ, बहुत ज्यादा लाभ मिला ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर और सो, लेकिन लोग इतने डर गए थे। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि मार्केट में जब एक बार तेजी आ जाती है उसके बाद में फिर जो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड इन्वेस्टर नहीं है वो भी ये समझने लगते हैं कि ये तेजी तो चलने वाली है। तो इस प्रकार के जो रिसेंटली घटनाएं होती हैं, दोज इवेंट्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका जो इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है और फिर हमारा जो दिमाग है उससे प्रभावित होकर के जो जजमेंट लेता है, दैट जजमेंट, वो जो निर्णय है वो डिफेक्टिव भी हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए रेशनल डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए इन जितने भी बिहेवियरल बायसेस हैं उनकी भी जानकारी होना जरूरी है कि कहीं हम किसी प्रकार के बिहेवियरल बायस में ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं। तो ये आज वाला लेक्चर ये रहा। दिस इज ऑल अबाउट रिसेंसी बायस। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ ना कुछ नई चीज सीखेंगे, कोई और एक बायस सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लग रहा है वीडियो ये भी फीडबैक दीजिए और काइंडली डू शेयर इट एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू ऑल्सो सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू। नमस्कार।